मंदिर भारतीय समाज में आस्था, संस्कृति और समुदाय का प्रतीक होते हैं। इन पवित्र स्थानों से जुड़ी हर वस्तु का अपना विशेष महत्व होता है, जिसमें मंदिर का घंटा भी शामिल है। घंटे की ध्वनि न केवल पूजा अर्चना का हिस्सा होती है, बल्कि यह नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का प्रतीक भी मानी जाती है। ऐसे में मंदिर के घंटे की चोरी जैसी घटना न सिर्फ एक अपराध है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक भावनाओं पर गहरा आघात भी है। मंदिर के घंटे की चोरी को समाज का एक बड़ा वर्ग धार्मिक भावनाओं के अपमान के रूप में देखता है। यह घंटा केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जब ऐसी चोरी होती है तो लोग इसे अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक सम्मान पर हमला मानते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां मंदिर समुदाय का केंद्र होता है, ऐसी घटनाएं गहरी नाराजगी और असुरक्षा का भावना पैदा करती हैं। यह घटना समाज में नैतिकता और मूल्यों के ह्रास को भी दर्शाती है। मंदिर जैसे पवित्र स्थानों से चोरी करने की हिम्मत करना यह संकेत देता है कि कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें सामाजिक और धार्मिक सीमाओं को लांघना पड़े। यह एक गंभीर सवाल उठाता है कि क्या आर्थिक तंगी, लालच या जागरूकता की कमी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है? नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ ज़िले के कोयलारी गांव में। एक हमारे पीछे प्राचीन मंदिर है, पूरन बाबा के नाम से यह प्राचीन मंदिर फेमस है। यहाँ के ग्रामवासियों ने इसमें कई बार पीतल धातु के घंटे लगवाए, काफ़ी महंगे-महंगे घंटे। कई बार ये चोरी हो चुके हैं। बीती रात, अभी कल की बात है, 1 कुंटल 2 किलो का एक नया घंटा लगा हुआ था, वो भी चोरी हो गया है। इस तरह की घटना धार्मिक विश्वास के ऊपर एक आघात है और सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक बहुत बड़ा ठेस है। बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा है कि लोग मंदिर और इस तरह पूजा स्थलों के घंटों और उनकी सामग्रियों तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये घटना ऐसी पहली बार नहीं है। लोग बता रहे हैं कि ऐसी घटना कई बार घटी है और इस समय हम यहाँ मौजूद है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कोलारी गांव के प्रधान जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या मैटर क्या हो गया था इसमें? यहाँ पूरन बाबा के मंदिर पे हाँ, यहाँ 1 कुंटल 2 किलो का घंटा था। हाँ, यहाँ से सब रात में चोरी कर ले गए। अच्छा, इसके पहले भी 8-10 महीने पहले भी यहाँ से 2 कुंटल लगभग घंटा काट ले गए हैं चोर। अच्छा, अभी तक उन लोगों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। पहले वाले का भी अब तो आज रात में लेके गए हैं। अब इस पे पुलिस को हम लोग सूचना दिए हैं। अच्छा। अब पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। तो एफआईआर लिखवाए हैं? FIR नहीं, 112 सूचना नंबर पे हम दिए। लोग फोन किए हैं। तो पुलिस थाने से भी आए थे लोग। कुछ बताया, कुछ उन्होंने कुछ हाँ, आश्वासन दे करके गए हैं। दीप यादव है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कोलारी खोत गाँव है मेरा। ये घंटा चोरी का मामला है कि? घंटा चोरी देखिए, हमारे गांव के धार्मिक आस्था पूर्व माँ का मंदिर है हाँ, और लोगों का मन्नत पूरी होती है तो लोग घंटा यहाँ बांधते हैं। लेकिन चोरों चक्कों द्वारा पिछले कई वर्षों से, पिछले साल भी चोरी हुई थी लगभग 2 कुंटल घंटे का। इस बार एक घंटा था 1 कुंटल 2 किलो का। अच्छा, उसको आज रात्रि में 9 तारीख को चोरों द्वारा चुरा लिया गया। ऐसी घटना का हम लोग प्रशासन में भी जिक्र किए हैं। थाने से लोग आए भी थे, आश्वासन देकर गए हैं कि इसकी खोजबीन की जाए। यादव, कोयलाड़ी खुर्द। हाँ। तो ये घंटा आप ही ने बांधा था? हाँ, घंटा हमारे पिताजी ने, अच्छा, श्री राजा राम यादव, कोयलाड़ी खुर्द, थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़। वो मन्नत पूरी हुई थी, अच्छा, इसलिए 102 किलो का घंटा बांधा गया था। अच्छा, यहाँ जो है 2 बार पहले और चोरी हो चुकी है और इस तरह की चोरी होती हो रही है और इसमें जो है चोरों का पता नहीं लग रहा कितना है। कीमत था इस घंटे की? इसका 73,000 रुपये। 73,000 हाँ, नवंबर में बांधा गया था। हाँ। ये आप अपने तरफ से हाँ लगवाए हाँ, थे? हम पर्सनल अपने तरफ अच्छा। से बांधे थे। और वो चोरी हो गया? चोरी हो गया, आज रात में चोरी हो गया। उसका भी कुछ पता लगा नहीं। तो ये आपको जब पहले 2-3 बार चोरी हुआ था तो आपको नहीं लगा कि ये भी चोरी हो सकता है? जैसे मंगत मानी गई थी तो अच्छा, ऐसा नहीं था कि चोरी हो जाएगा। ज्यादा कीमत का था, वजन था, इसलिए जो है। अच्छा, लगा कि चोरी नहीं होगा। जी जी। उसमें पूरा जंजीर वगैरह लगी हुई हाँ, थी? सीकड़ लगी हुई थी, सीकड़ लगी हुई है, ब्लेड से काट लिए लोग। अब जंजीर देखिए, जंजीर तो काफी मजबूत है, लेकिन इसके बाद भी लोग ब्लेड या गैस कटर से जैसे भी उनको सुविधा रहा होगा, चोरों ने उसको काट लिया है। ये
अच्छा, ये ईंट जो है यहाँ पे नहीं थी, लेकिन चोरों ने अपनी सुविधा के अनुसार इस ईंट को यहाँ से इकट्ठा किया और यहाँ पे लगाया, ऊपर खड़े होकर इसको आरी ब्लेड से काट कर इसको चोरी कर लिया है। ये कोलारी गांव है, थाना रानी की सराय के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे छोटे छोटे भी घंटे लगे हैं और लोग बता रहे हैं कि कई बार इस चोरी हो चुकी है। ऐसे घटना रुक नहीं रहे हैं, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे माहौल और सद्भाव बिगड़ने का डर रहता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मंदिर को कवर कर दिया जाए जाली से। नहीं, जाली से तो कवर करने की बातचीत हो रही थी, अच्छा तो कुछ समय लगा अभी इसको करने में। अच्छा। इसलिए खुला था। मुझे ये लगता है कि 73,000 रुपए का घंटा जो लगा इतना कीमती, तो इससे कम कीमत में ही ये जाली लग सकती थी। बाउंड्री इसका हाँ, उसकी प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया है, उसको लगवाया जाएगा। जब इस तरह की चोरी प्रशासन नाकाम है तो हम लोग इसको करेंगे। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की कोई गुंजाइश है नहीं, लाइट भी हमेशा रहती नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगाए तो वो भी हो सकता है चोर निकाल ले जाए। वो भी तो सबसे बड़ी इसकी जो सेफ्टी है वो जाली से ही हो सकती है। क्या कहना है? हाँ, जाली से हो सकती है, लेकिन चोरी को रोका जाए। चोरी को रोका जाए। हाँ, इस तरह से चोरियां हो रही हैं तो गांव में भी चोरी हो जाएंगी। हाँ, घर पे बाइक बाहर खड़ी रहती है, वो भी चोरी हो जाएगी। हो सकती है, सही बात है। तो इसको प्रशासन रोके, चोरों को पकड़े। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं सर ITI करता हूँ। ITI करते हैं। जी। क्या नाम पड़ेगा? अयोध्या प्रसाद यादव। अयोध्या जी, ये बताइए, ये आप लोग यहाँ लगातार आते रहते होंगे, बैठते रहते होंगे, जी सर। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये घंटा चोरी होने का यहाँ पे हो सकता है? नहीं सर, ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा। नहीं। आपसी सद्भाव सही है, लेकिन फिर भी घंटा चोरी हो गया। जी सर। तो आपको किसी संदेह है, किसी ऐसे लोगों पे संदेह है कि? नहीं सर, संदेह नहीं है। ये गांव के अंदर का काम है कि बाहर का? अब उसके लिए हमको क्या बताएं, और प्रशासन प्रशासन ही बताए। जी। आप बता रहे थे कि जब ये 1 कुंटल का घंटा लगा रहे थे, हाँ 1 कुंटल 2 किलो का, हम लोग 5 लोग मिल के उसको चढ़ा रहे थे, तब भी ऊपर नहीं चढ़ रहा था, इतना भारी था इतना घंटा। भारी था। 5-6 लोग उसको मिलके चढ़ा नहीं पा रहे थे। नहीं, तो और इस पे प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। और प्रशासन इस समय ढीला है, क्योंकि हम लोग 2-3 बार कंप्लेन कर चुके हैं और इसका कोई रिस्पांस नहीं निकला। 5-6 लोग मिलकर 1 कुंटल का घंटा चढ़ा रहे थे तो काफी मुश्किलें आ रही थी। तो सोचिए ये ईंट लगाकर कितने लोग रहे होंगे कि इस घंटे को चोरी कर लिए। ये गांव के लोगों का काम है कि बाहर के लोगों का? अब कितना साहब, हम मालूम कैसे ज्यादा कर अंदेशा नहीं है जी। कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लोग अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए मंदिर के घंटों तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय मौजूद है रानी की सराय क्षेत्र के कोलारी गांव में। यहाँ पे पूरन बाबा का काफी प्राचीन मंदिर है, लेकिन जो एक घटना घटी है कि कई बार ये घंटे यहाँ पे चोरी हो चुके हैं। इस बार तो 1 कुंटल से अधिक का घंटा 73,000 की कीमत का चोरी हो गया है। लोगों का कहना है कि इस घटना को प्रशासन जल्द से जल्द रोके, क्योंकि घर के सामने जो बाइक खड़ी रहती हैं वो भी चोरी होने का डर है। लोग अपने गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तमाम चीज़ें घर के सामने खड़ी करके सो जाते हैं। गांव में ऐसा ही होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लोग चोरी का डर नहीं रहता है, लेकिन अब ऐसी घटनाएं अगर लगातार बढ़ रही हैं तो प्रशासन को सचेत होने की ज़रूरत है। चैनल 67 के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।